नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद कृष्ण पंचमी का यह शुभ दिन है और आज इस दिन सोनगढ़ से प्रसारित होने वाले संदेश पर आज हम चर्चा करेंगे। यह संदेश श्री योगसार जी ग्रंथ के 71 नंबर की गाथा के आधार से लिया गया है। इसके रचयिता पूज्य आचार्य देव योगेंदु देव हैं और इस ग्रंथ में कुल 108 दोहा छंद लिखे गए हैं। यह ग्रंथ द्रव्यानियों का महान ग्रंथ है, लघु ग्रंथ है लेकिन सारभूत और बहुत ही अच्छा यह ग्रंथ है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का नाम ही योग है। इस प्रकार योग दो शब्दों से मिलकर बना है, योग और सार। निम्मण झाण परिठया कम कलंक डहेवी अपालद्धौजेण परुते परमप्पण वेवी। सब कर्म मल का नाश कर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। इस मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को नमन करते हुए ग्रंथ का प्रारंभ किया है। चलिए हम यहाँ से आज ये संदेश का पाठ करते हैं। गाथा नंबर 71 का अर्थ है यह। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। अहो, जो पाप है उसे तो सभी पाप मानते हैं, परंतु जो पुण्य को भी पाप कहता है वह कोई विरला ज्ञानी ही होता है। बहुत सुंदर अर्थ है। चलिए हम इसकी गाथा का पाठ करते हैं। जो पाओ विसो पाओ मुनि सब्बोई को भी मुणन ही। जो पुण्य भी पाओ भी भणई सो बुह को विहवई। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। अर्थात गाथा का हम अर्थ देखते हैं। जो पाओ विसो पाओ मुनि, यानी जो पाप है उसे तो सब पाप जानते हैं। सब्बु ई को भी मुणे ही, यह तो सब जानते हैं। जो पुण्यो भी पाओ भी भणई, यानी कि जो पुण्य को भी पाप कहता है। सो यानी वह, बुह यानी कोई ज्ञानी, को भी हवेई यानी कोई बिरला ही ज्ञानी होता है जो इस प्रकार पुण्य को भी पाप कहता है। इस प्रकार इसका अर्थ निकलता है। तो देखिए यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पंडित कल्प टोडरमल जी ने बहुत ही सुंदर संसार के दुखों का वर्णन किया है। उसमें इसी तरह की बात का उल्लेख आया है, यानी जो 4 प्रकार की मनुष्य की इच्छाएं है ना, उसमें क्या था कि जो एक तो सामान्य विषय ग्रहण करने की इच्छा, फिर जानने यानी जानने देखने की इच्छा, कषाय के अनुसार कार्य की पूर्ति नहीं होने की इच्छा, पापों के उदय को दूर करने की इच्छा, और चौथी क्या थी, पुण्य के उदय की इच्छा। यानी पुण्य के उदय को कोई पाप समझता ही नहीं है, ये भी एक प्रकार की इच्छा है। हम सब अज्ञानी जीव क्या करते हैं, पाप के उदय में तो हम दुखी होते हैं, पाप को पाप जानते हैं, उसे बुरा समझते हैं कि ये छोड़ने लायक है। लेकिन जो पुण्य है इसको भी हम पुण्य को हम अच्छा मानते, उपादेय मानते, क्योंकि पुण्य से सुख होगा। लेकिन नहीं, ये पुण्य और पाप दोनों ही कैसे हैं, दुख रूप है। ऐसा जानने वाला कोई विरला ही ज्ञानी जीव होता है जो पुण्य और पाप दोनों में भेद नहीं करता है ना, क्योंकि दोनों ही है छोड़ने लायक है। छटाला जी में भी जैसे हमने पुण्य और पाप दोनों बेड़ी कैसी है, एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी। तो ये दोनों क्या करती है, बंधन का ही काम करती है, और दोनों का ही बंधन का काम संसार में घुमाने वाला है। जैसे समयसार जी की गाथा का एक हरि गीतिक है ना, जो लोह बेड़ी बांधती त्यो स्वर्ण की भी बांधती, इस ही तरह शुभ अशुभ दोनों
कर्म बेड़ी बांधती। तो इस प्रकार पुण्य जितना बुरा है, पाप भी उतना ही बुरा है, दोनों ही छोड़ने योग्य है। तो ग्रहण क्या करना है? अपना शुद्ध स्वभाव ग्रहण करने योग्य है, एकमात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। यहाँ द्रव्य दृष्टि प्रधान यह कथन यहाँ पर ग्रहण करने योग्य है कि देखिए, शुभ और अशुभ दोनों कार्य बुरे हैं आश्रव के कारण। एक शुभ आश्रव और एक अशुभ आश्रव, तो दोनों ही आश्रव बंध के रूप में बंधने वाले हैं, और बंध होगा तो फिर से संसार का परिभ्रमण होगा। इस प्रकार हमें यहाँ पर विचार और चिंतन करना है। तो एकमात्र अगर दृष्टि, यदि हमें मोक्ष चाहिए, सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, तो एकमात्र दृष्टि अपने शुद्ध स्वभाव पर रखनी पड़ेगी, क्योंकि शुद्ध स्वभाव के आश्रय से ही सुख उत्पन्न होगा। जो शुद्ध है, जो केवल ज्ञानी की पर्याय है, ज्ञान की निर्मल पर्याय, वो भी एक समय की छोड़ने योग्य है, क्योंकि वो भी कैसी है? पुण्य। कहते हैं ना, पुण्य फला अरिहंता। तो जो पुण्य का फल है वह भी एक समय की पर्याय है, छायिक वाली पर्याय। तीर्थंकर प्रकृति का उदय, महापुण्य प्रकृति है ना, वो भी कैसी है? छोड़ने योग्य है, क्योंकि ये भी हमारे शाश्वत सुख में बाधक है। तो आचार्य मुनिजन क्या करते हैं कि ऐसा पुण्य और पाप दोनों से ही अपने को निवृत्त करते, एकमात्र अपनी आत्म साधना में निमग्न रहते हैं, उस सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए जो एकमात्र अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होगा। संसार में और कहीं पर भी सुख नहीं है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, प्रत्येक वस्तु शुभ और अशुभ क्रिया वाली है, लेकिन एकमात्र जो हमारा आत्म स्वरूप है उस पर दृष्टि रखना, उसका स्वानुभव करना, वही एकमात्र मोक्ष मार्ग है, सच्चा मोक्ष मार्ग। बाकी ये सारी वस्तुएं, सारे विकल्प, सब कुछ कैसे हैं? छोड़ने योग्य है। तभी तो देखिए ना, महामुनिराज क्यों संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर वन जंगल खंडर आदि में अपना निवास स्थान चुनते हैं, और समाधि मरण पूर्वक मरण की भावना क्यों भाई है? क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारा जगत जान लिया है ना अपने ज्ञान से, कि इस सारे जगत में कहीं पर भी सुख नहीं है, लेश मात्र लगार मात्र भी सुख नहीं है। सुख दुख का कारण एकमात्र अपना शुद्ध स्वभाव है, ना पुण्य का फल ना पाप का फल। देखिए, पुण्य का फल तो अरंतों के पास भी कोई कमी नहीं थी, सर्वार्थ सिद्धि देवों के पास भी कोई पुण्य के फल में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर दुख है ना। इससे ये प्रमाणित होता है कि इन पुण्य के फलों में सुख नहीं है, यहाँ पर भी दुख ही है। तो कहीं तो ऐसी जगह है जहाँ पर सुख है, तो जहाँ पर सुख है हमें उसकी खोज करनी है, वहाँ पर पहुँचना है। नरकों में पाप प्रकृति की बहुलता है, तो वहाँ पर दुख तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि पाप का उदय तो हमें दिखाई देता है ना, लेकिन पुण्य का उदय हमें क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि अभी हमारी विपरीत श्रद्धान पुण्य के फल में लगी है। अभी हमने पुण्य में उपादेयपना मान के रखा है, वहाँ पर सुख की कल्पना की है, इसलिए अभी हमको पुण्य के फल में दुख नहीं भासित होता है। लेकिन जब हम अपने स्वभाव पर दृष्टि रखेंगे और अपने स्वरूप का ख्याल रखेंगे, तब हमें पता चलेगा, तब अनुभव होगा कि हाँ, ये भी छोड़ने योग्य है, ये पुण्य का फल भी है दुख रूप है, संसार का कारण है, तब हमें समझ में आएगा। तो अभी तक हमने जो मिथ्या बुद्धि को अपना के रखा है, मिथ्या मान्यताओं को हमने अभी तक सही समझ के रखा है, हमें उस मिथ्या बुद्धि को तोड़ना है। उस मिथ्या बुद्धि को जब तक हम नहीं दूर करेंगे, तब तक हमारा सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, क्योंकि ये संसार के जितने भी संयोग है, ये सब दुख के कारण है। चार गतियों के समस्त पर्यायों में दुख ही दुख है, अनंत दुख है, कहीं पर भी सुख नहीं है। ना स्वर्गों में सुख है, ना मनुष्य गति में है, ना देव गति में, ना नरक गति में, तिर्यंच गति में, कहीं पर भी सुख नहीं है, लेश मात्र भी। सुख एकमात्र मेरी आत्मा में है, क्योंकि जीव द्रव्य का स्वभाव है सुखी होना, शाश्वत सुखी होना, तो इसी के आश्रय से सुख की उत्पत्ति होगी। बाहर अन्य किसी से भी सुख की उत्पत्ति नहीं होगी। यह निर्णय हमें आज करना है, बल्कि अभी करना है। जब तक हमारा ये निर्णय पक्का नहीं होगा कि सच्चा सुख हमें कहाँ पर प्राप्त होगा, तब तक हमारा भव भ्रमण की अंत नहीं होगा, जीवन की शुरुआत ही नहीं होगी।
अभी तक हमने जितना अनादिकाल का जीवन निकाला वो सब हमारा व्यर्थ चला गया, क्योंकि वो हमारा सम्यक दर्शन के बिना पूरा व्यर्थ हो गया। जीवन की शुरुआत तो तब होगी जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी। जब सम्यक दर्शन के लिए हम कमर कसेंगे, निर्णय करेंगे कि नहीं, यही मेरे लिए उपादेय, मेरे आत्मस्वरूप पर दृष्टि रखना यही मेरे लिए कार्यकारी है। बाकी अन्य किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प में अपना समय, अपना उपयोग बर्बाद नहीं करना है। ये संसार के सारे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन इससे मेरा कोई संबंध नहीं। ना तो ये मेरे जीव स्वभाव आत्मा में प्रवेश करते हैं और ना ही इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी। जो हमने दुख का कारण जाना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से जो हमने दुख का कारण माना, उस दुखों से दूर होने के लिए एकमात्र उपाय अपनी आत्मदृष्टि करना है। ये सारे 5 इंद्रिय के विषय, 5 इंद्रिय की विषयों के प्रति इच्छा का भाव, ये सारे दुख के कारण है। इनमें एक भी इच्छा पूरी नहीं होती है। एक पूरी होती हमें नज़र आती है, लेकिन वो पूरी नहीं होती है। उसके साथ ही दूसरी 10 नई इच्छाएं खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो इच्छाएं, इच्छाओं का सागर, ये कभी तृप्त नहीं होने वाला है। कषाय के परिणाम आत्मक परिणामों को कसने वाले हैं, है ना। जो आत्मा को कसे वो कैसा है? कषाय। तो जो आत्मा को दुखी करे, आत्मा को परेशान करे, वो कषाय। तो ऐसी कषायों की पूर्ति करने से हमें सुख नहीं होगा, दुख ही मिलेगा। क्योंकि जो आत्मा को दुख देने वाली है, अगर हम उसी कषायों का पोषण करेंगे तो उससे तो हमें और ज़्यादा दुख मिलना है ना। मान कषाय, क्रोध कषाय, लोभ कषाय, मायाचारी के परिणाम, ये सब क्या है? ये आत्मा को दुख देने वाले परिणाम है, वापस इस संसार में भटकाने वाले परिणाम है। और हम यहाँ संसार में रह के क्या कर रहे हैं? इन्हीं कषायों की पुष्टि कर रहे हैं। तो हमें इन सब से निवृत्त होना है। पाप के उदय में ना दुखी होना है, ना पुण्य के उदय में गाफिल होना है, क्योंकि दोनों को ही हमें है जानना है। पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय, दोनों ही हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार का हमें दृढ़ श्रद्धान करेंगे, तब जाके हमारी दृष्टि द्रव्य दृष्टि पर आएगी, आत्मानुभूति होगी। और हमारे आत्मा का जो हमें दर्शन करना है, जिसके लिए हमने ये बार बार जन्म लिया, कितनी कितनी दुर्लभता से हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, और जिन वाणी, जिन धर्म, जिन आगम, सब सत समागम मिला है। तो ये क्यों मिला है? हमें भाव का अभाव करने के लिए मिला है, भाव भ्रमण करने के लिए नहीं मिला है। हम अज्ञानता के बस इन पर पदार्थों में अपना सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच्चा सुख मेरी आत्मा में, ये अभी तक हमने समझा नहीं है, इसीलिए भव भ्रमण हो रहा है। देखिए, हम चाहे कितना भी शास्त्र स्वाध्याय कर ले, पढ़ ले, वहाँ पर हमारे दुख को दूर करने का उपाय नहीं है। उपाय एक ही मात्र है, एकमात्र एक ही औषधि है जिसका हमको सेवन करना है इस जन्म मरण के दुख को दूर करने के लिए। वो है आत्मानुभव, स्वानुभव। क्योंकि जिनवाणी और जिन देव शास्त्र गुरु का हमें समागम तो प्राप्त हुआ है, दिशा तो सही मिली है, मार्ग सही मिला है, लेकिन करना तो स्वयं को ही है ना। ये कार्य तो हमें स्वयं करना है। तो जब तक हम अपनी दृष्टि को आत्मसन्मुख नहीं करेंगे, तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। तो हमें बुद्धिपूर्वक अपने कार्य को पूरा करना है। इस प्रकार से बारंबार बारंबार विचार चिंतन करते रहना पड़ेगा। माता जी बोलती है ना कि बारंबार बारंबार प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो। संसार में जैसे पग पग पर पैसे की जरूरत होती है, वैसे ही अध्यात्म में आत्मज्ञान के लिए पग पग पर पुरुषार्थ ही आवश्यक है। चलिए, अभी हम आज की रत्न कणिका देख लेते हैं, उसमें कौन सी विशेष बात आई है। श्रोता ने प्रश्न किया है कि सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो। देखिए, प्रश्न कितना अच्छा है कि सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो। हम सारा दिन यही बोलते रहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन हो। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन ही जीवन की शुरुआत है। जीवन का प्रारंभ ही सम्यक दर्शन से है। इसीलिए सम्यक दर्शन के बिना जो भी हमने कार्य किए हैं, तब जब सब कुछ निष्फल है। इसीलिए श्रोता को सहज ही प्रश्न हो रहा है कि सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा। इसके देखिए 2 अर्थ निकलेंगे। पहले तो वो कि उसे अभी सम्यक दर्शन की चाहत है, और दूसरा अभी वो ये मान रहा है कि वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि जब हम स्वयं को मिथ्या दृष्टि मानेंगे, तभी हमें लगेगा ना कि हमें सम्यक तो प्रकट करना है।
तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या उसका समाधान किया है। तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि जीव जिनवर है सो जिनवर जीव है, ऐसी दृष्टि हो तो पर्याय बुद्धि छूट जाती है। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए कितनी ही वज्र की दीवार पार कर अंदर जाते हैं। व्यवहार में कई प्रकार की लायकात हो, संसार भाव जरा भी रुचे नहीं, आत्मा 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 की धुन लगे, तब सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन की प्रोसेस बताइए कि सम्यक दर्शन कब प्रकट होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम द्रव्य दृष्टि से देखें, दो तरह की दृष्टि ना, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। द्रव्य दृष्टि सो जिनवर जिनेश्वर दृष्टि, ऐसा कोटेशन नहीं है कि द्रव्य दृष्टि सो जिनेश्वर दृष्टि, पर्याय दृष्टि सो व्यवहार दृष्टि हुई। तो यहाँ पर जिनवर दृष्टि यानी द्रव्य दृष्टि कहा। तो यदि द्रव्य दृष्टि से देखे हैं तो जैसे जिनवर है वैसे ही मैं हूँ। जिनवर कैसे हैं? शुद्ध है ना, परम शुद्ध, परम 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 सम्यक्त के धारी हैं जिनवर। तो जैसे जिनवर है मैं वैसा ही तो मैं भी हूँ ना, द्रव्य स्वभाव से, क्योंकि वो भी जीव द्रव्य और मैं भी जीव द्रव्य। उनमें भी अनंत शुद्ध गुण, मेरे में भी अनंत शुद्ध गुण। उनमें अनंत शुद्ध पर्याय और मेरे भी द्रव्य स्वभाव में कैसी है? शुद्ध पर्याय ही है। पर्याय तो मेरी द्रव्य स्वभाव की तो शुद्ध ही है ना। उसके बाद उसमें जो विकारी पर्याय है अभी उस पर दृष्टि नहीं रख रहे, अभी दृष्टि किस पे? द्रव्य दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि से तो दोनों ही कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे हैं तो फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बात कहाँ से आई? क्योंकि जब मैं ऑलरेडी ही सम्यक दृष्टि हूँ द्रव्य स्वभाव से, तब मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही नहीं है। वो जो करता 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 का अभिप्राय में जो बैठा हुआ है ना कि मुझे कार्य करना है, कार्य करना है, कार्य कराना है, करते हुए कार्य को देखना है, जानना है, ज्ञाता दृष्टा बनना है, ये सारी बुद्धियाँ कैसी हो गई? मिथ्या बुद्धियाँ विलीन हो गई। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या हूँ? द्रव्य दृष्टि से मैं क्या हूँ? मात्र ज्ञान। द्रव्य दृष्टि से मैं क्या हूँ? मात्र ज्ञान। ज्ञान का काम क्या है? मात्र जानना, जानना, जानना। सिर्फ मात्र जानना ही मेरा कार्य है, बस, और कोई कार्य नहीं है मेरा। द्रव्य दृष्टि से मेरा कार्य मात्र जानना है, मात्र जानना, सिर्फ जानना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो जब हमको ये स्वभाव हमारा पता चल जाएगा कि मेरा स्वभाव ऐसा है, जब हमने अपने आप को द्रव्य दृष्टि से निर्णय कर लिया कि मैं ऐसा ही मात्र जानने वाला हूँ, तो ये तो सम्यक दर्शन ही हो गया ना। तो हमें अब कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कार्य बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं खोदना है हमें बहुत छोटा सा करना है, सिर्फ दृष्टि अपने द्रव्य पर टिकानी है। हर प्रसंग में, दिन भर में निरंतर दृष्टि को हमारे द्रव्य पे ले जाने का पुरुषार्थ है, सिर्फ इतना ही पुरुषार्थ है। माता जी ने पुरुषार्थ की बताइए ना महत्व, तो सिर्फ पुरुषार्थ हमें इतना करना है। तो यहाँ पर फिर क्या बोला कि जो जीव जिनवर है सो जिनवर जीव है। जिस जीव कैसा है? जिनेश्वर की तरह है, और जिनेश्वर ही जीव है। निज में जिन, जिन में निज प्रतिबिंब निहारना है। भगवान की प्रतिमा को देखकर क्या करना है? निज में जिन और जिन में निज प्रतिबिंब देखना है। निज में जिन मतलब, निज मतलब मेरी अंतरात्मा में, जिनवर भगवान का प्रतिबिंब देखना है, और जिनवर में निज भगवान की प्रतिमा में अपना प्रतिबिंब देखना है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है। क्या देखना है? भगवान की प्रतिमा में जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मैं हूँ। भगवान कैसे है? निर्विकल्प है, निर्विकारी है, निरावरण है, निर्दोष है, निर्मल है और शुद्ध है, परम शुद्ध पवित्र है। तो वैसा ही तो मैं भी हूँ। निरंजन है, किसी भी प्रकार का कर्म की कालिमा उनमें नहीं है। निर्दोष, कोई प्रकार का दोष नहीं है, सर्व दोषों से रहित है। ना वे रागी है, ना द्वेषी है, ना लोभी है, ना क्रोधी है, ना मानी है। तो मैं भी कैसा हूँ? मैं भी भगवान की तरह हूँ। तो मैं क्रोधी हूँ क्या? भगवान जब क्रोधी नहीं तो मैं क्रोधी कैसे हो सकता हूँ?
भगवान में जब मान कषाय नहीं है तो मेरे अंदर में मान कषाय कैसे? ये भगवान में जब मायाचारी नहीं है तो मेरे स्वभाव में मायाचारी कैसे आ सकती है? मैं मायाचारी के परिणाम से पूरे तरीके से रहित हूँ, क्रोध के परिणाम से पूरी तरीके से रहित हूँ, माया के परिणाम से पूरी तरह से रहित हूँ, लोभ के परिणाम मेरे अंदर है नहीं। कोई भी प्रकार की कषाय, 16 प्रकार की कषाय, 25 प्रकार की कषाय, कोई कषाय भाव मेरे अंदर नहीं है। ना मैं मोही हूँ, ना मैं रागी हूँ, ना मैं द्वेषी हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं मात्र जानने वाला हूँ, मात्र ज्ञान स्वभाव, मात्र चेतना लक्षण वाला हूँ मैं, एकमात्र। बस ये निर्णय करना है, ये मात्र जानने देखने वाला हूँ, बस कुछ करता नहीं हूँ। क्योंकि ये सारे चिन्ह जो है ये सब कैसे मेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। मैं इन सब से अलिंग ग्रहण हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको ऐसी जब हम दृष्टि रखेंगे ना, तब आनंद का झरना तब झूलते ना, बोलता है आनंद के झरने बहते प्रदेशों से जब ध्यान निज में धरते हैं। कब आएगा आनंद का झरना? कब झरता है? मुनि राजों को भी आत्मा का आनंद कब आता है? जब वो अपना ध्यान अपने स्वरूप में रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो बाहर की प्रसिद्धि में अपना समय लगाते हैं कि अरे मैं तो इतना बड़ा आचार्य हूँ, इतना बड़ा मुनि हूँ, इतना तप रिद्धि वाला हूँ, इतना बल रिद्धि वाला हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। इन सब पे ध्यान जाएगा तब उनको आनंद नहीं होगा कि मैं बहुत अच्छा प्रवचनकार हूँ, इससे आनंद नहीं होगा। आनंद कब आएगा? जब उनकी दृष्टि अंतर्मुख होगी। अंतर्मुख दृष्टि करते सिद्धों से बातें करते हैं। अंतर की चैतन्य गुफा में बैठेंगे तब जाके उस आत्मा का आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार उस आनंद का पान करने का प्रयास करना है। और जब जब आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तब तक आपकी बोलते हैं ना सामर्थ्य भी बढ़ेगी। क्योंकि उस आत्मा के सन्मुख आने के लिए आपको भीड़ नहीं चाहिए, एकांत चाहिए। भीड़ में आपका कल्याण नहीं होगा, एकांत में कल्याण होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप एकांत में बैठे हैं तो आप समझ रहे हो कि हमने बहुत धर्म कर लिया, कि हम तो एकांत में बैठ के 8-8 घंटे तक स्वाध्याय अकेले कर लेते हैं, ध्यान लगाते हैं हम इतना लंबा। तो नहीं, वहाँ नहीं होगा, क्योंकि आपके मन के विकल्प तो चलते रहेंगे ना, मन का व्यापार चलता रहेगा। तो जब तक मन का व्यापार नहीं रुकेगा तब तक आपको वो एकाग्रता नहीं होगी जो एकाग्रता की आत्मानुभूति में आवश्यकता है। और जब वो एकाग्रता एक बार आपको पकड़ में आ गई ना, फिर तो आप भीड़ में भी चले जाओगे ना, तो वहाँ पे भी आप अपने आप को अलग देखोगे। जो भीड़ में भी रह के अपने आप को अकेला महसूस कर सकता है वो विजयी है, वो विजेता है। और जो एकांत में भी अपने आप को संसार में पा रहा है वो किसी काम का नहीं है। तो आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ एकांत से मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अकेले में जाके रहना है। हाँ, ये ठीक है कि आप भीड़ में रहेंगे तो आपका उपयोग में थोड़ा सा कम होगा, और एकांत में रहेंगे निचली वाली अवस्था में, अभी प्राइमरी स्टेज में हमारे, कि जब आप एकांत में रहेंगे तो आपको ज़्यादा निर्विकल्पता रहेगी। आप प्रतिकूलताओं में रहेंगे तो आपका मन ज़्यादा विचलित होगा, अनुकूलता में आपको ज़्यादा धर्म साधन करने के अवसर मिलेंगे। हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात करते हैं तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर नीचे वाली भूमिका में ही लगेगा कि जब हमारी दृष्टि आत्मा के ऊपर पक्की नहीं हुई गड़ी, निर्णय पक्का नहीं हुआ, तब तक आपको बुद्धिपूर्वक द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त चाहिए। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से भी आपके परिणामों में थोड़ी सी विशुद्धि आती है। लेकिन जब दृष्टि अंतर्मुख हो गई फिर आपको किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप तो अपने स्वद्रव्य में विराजमान है। जीव द्रव्य मेरा, आत्म द्रव्य मेरा, स्वद्रव्य मेरा, स्व क्षेत्र क्या है? मेरे अनंत प्रदेश। मेरा जीव द्रव्य क्या है? मेरा जीव द्रव्य, वो ही मेरा द्रव्य, स्वद्रव्य। मेरे अनंत प्रदेश, वो मेरे कैसे हैं? मेरे स्वक्षेत्र है। उन अनंत प्रदेशों में भी, क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है? अनंत प्रदेशी है, और उन अनंत प्रदेशों में भी अभेद रूप से देखना है। तो मेरा आत्मा प्रदेश कितना है? एक ही अखंड है पूरा। मेरा आत्म प्रदेश अखंड है, तो मैं अपने आत्म प्रदेशों में ही व्यवस्थित हूँ, कहीं बाहर नहीं जाता। किसी अपने प्रदेश को छोड़कर मैं बाहर कहीं नहीं जाता। तब आपको वहाँ पे और विशुद्धि आएगी।
स्वकाल मेरा ही अपना काल अभेद रूप से है। जो काल परिवर्तन है ये भेद रूप का काल, वो मेरा नहीं है। मेरा स्वकाल जितने समय में अपनी आत्मा में स्थिर हूँ वो मेरा अपना स्वकाल है। क्या कहा? जितने समय में मेरा आत्मा मेरे आत्मा में स्थिर है वो मेरा स्वकाल है। स्वभाव जानना, देखना, मात्र जानना, सिर्फ जानना, जानना, ये मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव राग द्वेष करना, मोह राग करना, ये सब मेरा स्वभाव नहीं है। ये सारे विभाव परिणति है। मेरा स्वभाव एकमात्र जानना है, सिर्फ जानना। तो मैं अनादिकाल से आज तक और अनंत काल तक एकमात्र अपने स्वद्रव्य में रहने वाला हूँ। मैं ऐसा अलौकिक, अद्भुत, टंकोत्कीर्ण जीव तत्व हूँ जो अपने ही स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में रहता है, जैसे अनंत परमात्मा रहते हैं। अनंत परमात्मा समोसरण आदि विभूतियों से युक्त है तो वो समोसरण में नहीं रहते, वो सुख का भोग नहीं करते। वो अपने ही स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल में विराजमान है, प्रतिष्ठित है अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल स्वभाव में। यही उनका अनंत चतुष्टय है, स्वचतुष्टय है उनका। भगवान अनंत चतुष्टय में विराजमान है, स्वचतुष्टय में विराजमान है। मैं भी अपने स्वचतुष्टय में विराजमान हूँ। अनंत गुण तो मेरे अपने आप ही प्रकट ही होंगे क्योंकि मेरे आत्मा में भरे हैं ना। तो जब मेरे आत्मा में अनंत गुण भरे हैं तो वो प्रकट तो होंगे ही ना। ऐसा थोड़ी कि सूर्य में रोशनी है और वो प्रकाशित नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? सूर्य में रोशनी है, रोशनी से ही बना हुआ है सूर्य। तो अगर अभी आज उसके ऊपर ग्रहण लगा है तो इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि वो अंधकार में जीने वाला है। आज ग्रहण लगा है तो एक दिन निश्चित ही वो ग्रहण हटेगा और वापस से सूर्य प्रकाशित होगा। तो यदि आज मेरा आत्मा अगर कर्मों से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो कर्मों से ही बंधा रहेगा, वो मुक्त होगा। ये कर्मों की कालिमा भी निश्चित ही बहुत शीघ्र टूटेगी स्वभाव के आश्रय से। जब मेरी स्वभाव की दृष्टि होगी तब वो अपने आप छूट जाएगी। अरे चूहा भी शेर के ऊपर कब तक उछल कूद करता है? जब तक शेर सोया है। जैसे ही सिंह गजराज की नींद खुली वैसा ही चूहा बिल्ली भागेंगे थर थर काँप के। तो वैसे ही जब तक मेरा आत्मा जागृत नहीं हुआ तब तक ये कर्म अपना तांडव करेंगे, और जैसे ही मेरा आत्मा जागृत हुआ तो ये सारे थर थर काँप के भाग जाएंगे। समझ में आता है? बहुत ही चिंतन करने का विषय है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना, कोई स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना, बस एकमात्र दृष्टि अपने स्वभाव पर रखनी है। क्योंकि ये कार्य हमने नहीं किया तो हमने कुछ नहीं किया। इसका से भेद ज्ञान आप ऐसा लग सकता है, जिनको देखो रुचि नहीं लगेगी ना, उनको क्या लगेगा कि क्या ये एक की एक बात बोल रही है, तो कोई दिखाई भी नहीं देने वाला है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। आँख बंद करके बैठेंगे तो कैसे आत्मा दिखाई देगा? मैं जानने वाला हूँ तो उसमें क्या समझ में आएगा? लेकिन यही जानना है, यही करने लायक कार्य और कुछ नहीं करना है। शिवभूति मुनिराज ने क्या किया था? तिल तुष मात्र भिन्नम, द्वादशांग का ज्ञान नहीं था उनको इतना। नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहते थे जिस पर्याय में वो थे। पूर्व की बात नहीं चल रही है। पूर्व भाव में तो वो द्वादशांग के पाठी थे, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन वो पूर्व भाव की बात है। अभी की क्या बात है? अभी फिलहाल में तो उनको कुछ याद नहीं था ना, कुछ नहीं जानते थे। तो किसके बल पे उन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव किया? एकमात्र इसी भेद ज्ञान के कारण, अपनी द्रव्य दृष्टि के आधार से। सिर्फ द्रव्य दृष्टि की, जागृत किया अपने आप को कि वो द्रव्य स्वभाव से वो कैसे हैं, चेतन द्रव्य है उनका। और उनके गुण भी कैसे हैं? अनंत 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 गुण सब चैतन्यता वाले हैं, और पर्याय भी उनकी चैतन्य प्रकट हो रही है। इस प्रकार वो स्वद्रव्य हैं, अपने ही स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल में विराजमान है। और कैसे हैं? पर से भिन्न है। कौन सा पर? शरीर आदि सबको पर माना। तिल तुष मात्र भिन्न, मोह राग द्वेष आदि के भाव उनके अंदर नहीं है। तो जो गुरु ने उनका अपमान किया और उन्हें संग से बाहर निकाल दिया अज्ञानी कहकर, वो अज्ञानी भी वो नहीं है। क्या उन्होंने जाना कि वो जो गुरु थे, वो गुरु ने भी जो मुझे कहा वो शब्द वर्गणा मुझे छूती नहीं। उनकी कटु वाणी, उनके कर्कश वचन मेरी आत्मा को छूते नहीं, स्पर्श नहीं करते। वो मुझे जानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकते। तो वो मुझे कैसे देखेंगे, मुझे कैसे जानेंगे कि मैं कौन हूँ? तो
तो मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ जीव द्रव्य हूँ ना। और कैसा हूँ मैं? तिल तुष मात्र भिन्नम। मैं दाल और छिलका जैसे भिन्न भिन्न है, ऐसा ही मैं भी भिन्न हूँ। ये शरीर भिन्न और मैं भिन्न, दोनों हम जुदे जुदे हैं। बस इसका जब उन्होंने चिंतन किया तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अंतर्मुहूर्त यानी 45 मिनट से कम, 45 मिनट या 45 मिनट से कम में भी हो सकता है। 2 समय से लेके 45 मिनट तक के बीच के कोई भी समय होंगे, सब अंतर्मुहूर्त की कैटेगरी में आएंगे। उसी के अलग 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 भेद है। अभेद रूप से हम सिर्फ अंतर्मुहूर्त बोल देते हैं, लेकिन उसके भेद देखेंगे तो बहुत सारे भेद है। तो अंतर्मुहूर्त सिर्फ 2 घड़ी, एक घड़ी कितनी होती है? 24 मिनट्स की होती है। 2 घड़ी बस, सिर्फ इतने में ही कल्याण, केवल ज्ञान। आत्मा को केवल ज्ञान करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। भरत चक्रवर्ती जी का उदाहरण देख लो, तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान का ले लो, सबका जिन्होंने अंतर्मुहूर्त में अपना कार्य साध लिया, वो सब ने क्या किया है? बस यही जो अंतर्मुहूर्त यही वाला है, कोई छोटा बड़ा नहीं, यही वाला अंतर्मुहूर्त। बस इतने ही देर उन्होंने सिर्फ एकाग्रता से, इतनी उग्रता से अपनी आत्मा का ध्यान किया, दृष्टि द्रव्य पर लगाई कि सीधे केवल ज्ञान। हर जीव के लिए सेम प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अरे वो तो बाहुबली भगवान थे, वो तो आदिनाथ भगवान थे, वो तो भरत चक्रवर्ती थे, पुरुषार्थी जीव थे, समचतुष्ट संस्थान वाले जीव थे, उनका सहनन अलग था, तो उनके लिए ये बात हुई। वो चरम शरीरी थे तो उन्होंने ध्यान लगाया। हम थोड़ी कर सकते, हम तो पंचम काल के जीव हैं, हम तो एकदम दीनहीन निकृष्ट जीव हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लेना है। आत्मकल्याण करने के लिए सारी प्रोसेस सबके लिए एक जैसी है। जो चतुर्थ काल में जो प्रोसेस मुनि के लिए कही है, वही प्रोसेस आज भी पंचम काल के अंत तक में भी रहेगी और आगे भी रहेगी। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस पहले थी वही आज भी रहेगी। बस हमारी उतनी योग्यता होनी चाहिए। जो शरीर का सहनन संस्थान जो बताया है, उसके अनुसार हमारी योग्यता होनी चाहिए, तो हमें आज भी हो जाता है। यदि आज हमारे भी शरीर में शक्ति वाला शरीर होता, हमारा भी वज्र वसव नाराज सहनन वाला शरीर होता, तो हम भी आज तो पुरुषार्थ करेंगे, तो हमें भी आज केवल ज्ञान हो सकता है। लेकिन हमारा ये पूर्व कर्म का हमारा ये दोष है, जो हमें हीन सहनन प्राप्त हुआ। हम पंचम काल में आए, इसमें काल का दोष नहीं है, मेरे ही पुरुषार्थ का दोष है। क्या कहा मैंने? हम पंचम काल में जन्म ले हुए, हमारे आसपास इतनी विपरीत परिस्थितियां आई है, हमें सुख दुख के इतने सारे संयोग मिले हैं। तो ये सब क्यों मिले? क्योंकि हम नहीं बांधे थे कर्म, इसलिए हमको ही उदय में आएंगे। यदि हम नहीं करते तो उदय में थोड़ी आते ना। हमारा ही बनाया हुआ टिफ़िन है, हमने खुद अपना टिफ़िन तैयार किया है और अब हम आए हैं। अब हम जब टिफ़िन खोले और बोले कि ये तो खाना ऐसा क्यों है, तो ऐसे थोड़ी चलता है। टिफ़िन हमने खुद ने बनाया है ना, अपना खुद अपने टिफ़िन रखा है, तब जैसा बनाया उसको वैसा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बनाया है। इस प्रकार यहाँ पर हमें विचार और चिंतन करना है, अपनी चिंतन धारा को बहुत पैनी करना है। एकदम सूक्ष्म दृष्टि करके द्रव्य दृष्टि को रखेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। समय सार जी के 4थे श्लोक में भी आता है ना, जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। क्या मतलब है इसका? जिन वचसी रमनते, जो जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, उनकी वाणी है, उसमें रमन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, ऐसे पुरुष क्या करते हैं? ते स्वयं वांत मोहा, वे स्वयं प्रचुर प्रति स्वसंवेदन के द्वारा, अपने आत्म स्वभाव के द्वारा, अपने ही आप, किसी अन्य के कारण नहीं, अपने ही आप, अपने ही स्वभाव के आश्रय से मिथ्यात्व कर्म के उदय का वमन करके क्या करते हैं? वे उच्च अपने उस अतिशय रूप परम ज्योति स्वरूप प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को तत्काल ही देख लेते हैं। क्या करते हैं? क्या कहा मैंने? कि जो जिन वचनों में श्रद्धा रखते हैं, उनके समान अनुसरण करते हैं, वे जीव स्वयं अपने आप, किसी और की आवश्यकता नहीं है उनको, अपने आप ही मिथ्यात्व कर्म का वमन करके, यानी मिथ्यात्व कर्म को हटा के स्वयं ही उस अतिशय रूप ज्योति स्वरूप प्रकाशमान परम आत्मा को तत्काल ही देख लेते हैं, जान लेते हैं। इसका मतलब क्या?
सम्यक दृष्टि। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, पहचान लिया, वो कैसा है? सम्यक दृष्टि जीव है। तो वो तो सहज ही अपने आप में सम्यक रूप है ना, क्योंकि जीव मेरा स्वभाव है, वही सम्यक दृष्टि है ना। सम्यक दृष्टि का तो मेरा स्वभाव ही है मात्र जानना। तो अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी दिक्कत है? कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा नहीं, किसी पर का दोष नहीं, किसी पर की मदद की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैं स्वयं ही कैसा हूँ? मैं स्वयं ही स्वयं का गुरु हूँ। मेरी आत्मा ही आत्मा का गुरु है। किसी और की आत्मा की बात नहीं चल रही है यहाँ हमारी अपनी स्वयं की बात चल रही है। तो मेरा ही आत्मा मेरे आत्मा का गुरु है, तो मुझे किसी और के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ से बात चल रही है? ये द्रव्य स्वभाव से। पर्याय में यदि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है तो वहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि अभी हमारी मिथ्या विपरीत बुद्धि है चल रही है, जो हमारी विपरीत श्रद्धान चल रहा है, और हम बोले कि नहीं जो हम कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, जैसा हमने बोल दिया वैसा ही सही, सारी दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी। तो ये बात गलत है, ये अन्याय हुआ, क्योंकि अभी हमारी दृष्टि समीचीन नहीं है, दृष्टि हमारी शुद्धता को प्राप्त नहीं हुई। पहले निर्णय में शुद्धता लेकर आनी है, पहले निर्णय में श्रद्धान पक्का करना है। जब हमारा श्रद्धान पक्का हो जाएगा उसके बाद हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा ही आत्मा ही सब कुछ है। सर्वत्र सारे संसार में मेरा आत्मा ही सर्वत्र सुंदर है। इसकी भी तीसरे नंबर की गाथा में आया था ना, क्या आता है? एयत निश्चय गदो समो सवत्त सुंदरो लोए। क्या मतलब है इसका? प्राकृत की गाथा है ये। इसका मतलब क्या है कि एकत्व विभक्त से आत्मा जो है वो कैसी है? सब लोक में सुंदर है, सर्वत्र पूरे संपूर्ण लोक में सुंदर कौन है? तो मेरा ही एकत्व विभक्त वाला आत्मा। किसका आत्मा? मेरा। जो एकत्व निश्चय नय से जो एकत्व को प्राप्त हुआ है, ऐसा वह आत्मा, वह समय यानी आत्मा। निश्चयगत समो लिखा है ना, समो मतलब यहाँ आत्मा की बात चल रही है, शुद्धात्मा की बात चल रही है। तो वो कौन से आत्मा की बात चल रही है? जो निश्चय नय से एकत्व को प्राप्त हुआ है, जिसने पर का सारा समस्त अवलंबन छोड़ दिया है, एकमात्र उसका आत्मा ही उसका सब कुछ है ना, उसकी बात चल रही है। तो वो कैसा है? लोक में सब जगह सुंदर है। और यदि हमने ऐसा नहीं माना तो अपने आत्मा को एकत्व स्वभावी दृष्टि में नहीं लाया तो क्या होगा? इसी से संसार का परिभ्रमण चलता है। संसार का परिभ्रमण, सारी बंधन कथाएं, विकथाएं, वो सब संयोगों का आना, नौ कर्म का, द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का, ये सब किसके होता है? ये इसी से होता है। जब हमने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, अपने स्वभाव पर दृष्टि नहीं रखी, तो ये सारी कर्म कालिमा हमारे से चिपक जाती है। ठीक है ना? जैसे पराग कण पर भंवरे आके चिपक जाते हैं ना, लाइट पे पतंगा चिपकता, ऐसे ही मेरे एकत्व विभक्त स्वरूपी जो मेरा आत्मा तत्व है, जो सभी लोक में सबसे सुंदर और शक्तिशाली है, ऐसे आत्मा के अवलंबन से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अब देखिए, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए कितनी ही वज्र की दीवार पार कर हम अंदर जाते हैं, कितने सारी कषायों से दूर, एक बिल्कुल सीधे कब जाएंगे? एकदम सीधे। वो देखिए, जब कोई सा तीर भेदते हैं तो वो कैसा जाता है? सीधा अंदर, है ना। वैसा ही अगर हमें अपने लक्ष्य का भेद करना हो तो आपको सीधे अपने उस लक्ष्य पर ही ध्यान देना पड़ेगा, उसी पे वार करना पड़ेगा। ऐसे ही इस सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए सीधे सारी पर्यायों से दूर, सारे पर्यायों के, कर्म समूहों के, सबके विकल्पों को छोड़कर एकमात्र दृष्टि को सूक्ष्म करके सिर्फ अपने द्रव्य स्वभाव पे लाना है। जैसे अर्जुन ने चिड़िया, आसपास का वातावरण सब नहीं देखा, एकमात्र चिड़िया की जो आँख थी, लक्ष्य, उस पर दृष्टि रखी। वैसे ही हमें दृष्टि कहाँ रखनी है? एकमात्र अपने स्वभाव पर दृष्टि रखनी है। तो जब हम अपने स्वभाव पर दृष्टि रखेंगे ना, तभी हमारे को ये हमारा आत्म तत्व मिलेगा। अब वो कितना भी क्या कहा कि वज्र की दीवार की तरह, कितना भी वो मजबूत बंधा हो, लेकिन जब हम सीधा उस पर हम वार करेंगे ना, दृष्टि रखेंगे, तभी हमें वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। व्यवहार में कई प्रकार की लायकात हो, व्यवहार में आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान हो, बहुत ज़्यादा समझदारी हो, सारी अपने प्रकांड विद्वान बने हो, सब पूरे द्वादशांग का पाठ कर लिया हो,
तप तप और बल में आप निष्णात हो, आपके पास धन वैभव से संपूर्ण हो, पूरा सुसज्जित हो सब तरीके से, मतलब आप ये मान के चलो कि सारे सुयोग आपके पास हो, हर चीज़ में आप मास्टर हो, सब बातों में, बोलने की कला में, लिखने की कला में, सब में आप मास्टर हो, लेकिन कितनी भी आपके पास ऐसी लायकात हो तो संसार भाव जरा भी नहीं रुचे। कब नहीं? अगर आपकी लायकात यहीं पर है तो आपका संसार नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब आपको इन सब के बाद भी आपको संसार में रुचि नहीं लगती है। देखिए, जिसके पास भोजन नहीं हो और वो बोले कि मेरे को भूखा रहना है, मैंने उपवास किया, तो उसमें कोई महानता की बात नहीं है, उसके पास भोजन नहीं है। लेकिन 56 प्रकार का भोजन आपके पास में है और उसके बाद भी आपने उसके प्रति दृष्टि नहीं रखी, तो वो आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करना कहलाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही कि व्यवहार में आपके पास सब कुछ हो, सब भोग सामग्री सब कुछ हो, लेकिन उसके बाद भी आपको संसार में रुचि नहीं है और एक आत्मा की धुन लगी है, सिर्फ आत्मा ही आत्मा आपको रुचता है, तब लगेगा कि हाँ, आपको सम्यक दर्शन हो गया। क्या कहा मैंने? कि व्यवहार में आपके पास सब सुविधा है, सब कुछ सुयोग अवसर है, सब तरीके से सुकूलता है, लेकिन उसके बाद भी आपकी रुचि वहाँ नहीं है। आपकी रुचि संसार के विषय भोगों में, संसार शरीर भोगों में, संसार के कार्यों में आपकी रुचि नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास भोग सामग्री की कमी है इसलिए आपको उससे अरुचि पैदा हुई। ठीक है? ऐसा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो तो रुंधा हुआ कषाय चला जाएगा। जब आपको भोग सामग्री की प्राप्ति होगी तो फिर से इच्छाएं उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। तो यहाँ वो नहीं लेना जहाँ आपकी इच्छाओं का दमन हो गया है, अब आपकी कोई इच्छा बची नहीं है, आपको वहाँ पे जो है आपकी इच्छित वस्तु है उसमें भी रुचि नहीं आ रही है, और सिर्फ एकमात्र आपको 24 घंटे आत्मा ही आत्मा रुचता है। आपको सिर्फ अपनी चर्चा धर्म चर्चा इसकी ही बातें सुहाती है, आपको सारे टाइम जिनवाणी का स्वाध्याय करना ही अच्छा लगता है, अंतर मन से आपको अच्छा लगता है। जिनेंद्र देव गुरु शास्त्र के प्रति आपको बहुमान है, जिज्ञासा पूर्वक उनको जानने में, सुनने समझने की आपकी रुचि हो, साधर्मियों का ही आपको सत्संग अच्छा लगता हो, तो ये सारे चीज़ें ना, ये बाह्य लक्षण है, ये सब दिखते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको सम्यक दर्शन हुआ है, निकटता है, क्योंकि आपको सारा टाइम आत्मा ही आत्मा सुहाता है ना। तो सम्यक दृष्टि, जिसकी दृष्टि आत्म स्वभाव पे होगी ना, उसको सारे टाइम आत्मा ही सुहाता है। फिर ऐसा नहीं कि वो दिन भर पागलों की तरह रटन लगा के रखता है कि मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ। ऐसा नहीं होता है। वो संसार के सारे कार्य करता हुआ भी उसकी जो दृष्टि में आत्मा है, क्या कहा? अपनी दृष्टि में आत्मा, दृष्टि में परमात्मा हो। ऐसा नहीं कि बाहर मुंह से बोलना पड़े कि आप ऐसे बाहर से नहीं, तो आप ऐसा ढूंढने लग जाओ कि ऐसे कौन है कि अरे ये सारा दिन एक जैसा मंदिर में बैठे रहता है तो इसको सम्यक दर्शन हो गया, और ये तो दिन भर बाहर घूमते रहते हैं और सारी तरीके से बातें भी करते हैं, हंसी मजाक भी करेंगे, सब करेंगे, संसार में लिपटे तो इनको सम्यक दर्शन नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं लेना, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में सम्यक्त्व है, क्योंकि इस दृष्टि में उसकी आत्मा बसा है, तो जिसकी दृष्टि में आत्मा बसा है वो सम्यक दृष्टि है। बाहर की क्रिया से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। क्या कहा मैंने? बाहर की क्रिया से सम्यक दृष्टि नहीं होता, जिसकी आत्मा में सम्यक तो बसा है वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा। इस विषय को ध्यान रखना विशेषता से। देखिए, धन्य वे नहीं हैं जिनके आत्मा में ज्ञान है, लेकिन धन्य वे हैं जिनके ज्ञान में आत्मा ही आत्मा है। क्योंकि देखिए, आत्मा में तो सभी के ज्ञान है, सभी प्राणी मात्र की आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान भरा है, तो उसमें कोई विशेषता नहीं है। लेकिन जिन पुरुष यानी आत्मा जो द्रव्य दृष्टि से जानते हैं ना, वो पुरुष, यहाँ पे पुरुष लिंग की बात नहीं चल रही है। जो जीव अपने आप को आत्मा जानता है, आत्मा पहचानता है, उसने आत्मा निर्णय किया, उन जीवों के आत्मा, उनके ज्ञान में प्रति समय आत्मा झलकना चाहिए। क्या कहा? ज्ञान में प्रति समय आत्मा झलकना चाहिए, तो वो कार्य करिए। यही हमारा आज का होमवर्क भी है, जो प्रति समय हमें ध्यान रखने की बात है कि हमारे ज्ञान में प्रति समय आत्मा झलकना चाहिए, गे नहीं। गे तो झलकते ही हैं, ज्ञान में गे तो सबके झलकते हैं, लेकिन आत्मा झलकना चाहिए, क्योंकि गेयों पे दृष्टि नहीं रखना है, गेयों से दृष्टि हटाकर अपने आत्म तत्व पे दृष्टि रखना है।
तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। तो चलिए यही हमें करने योग्य कार्य है। पहले में पहला कार्य, हम अपने ज़रूर इस कार्य को करने में सफल बने। हमारी क्लास का समय भी अभी यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल एक नए विषय के साथ फिर आपके साथ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको सादर जय जिनेंद्र।